आई देख पीछे। अरे छोड़ ना तू, आई छोड़ ना, मैं देखती हूँ, तू कर। इधर आई आई तू बाहर जाके खड़ी रहे और देख हम कैसे तैयार होते हैं पार्टी के लिए। तू जा आई और हाँ, बाहर जाके इंतजार करना और दिल थाम कर खड़ी रहे और देखना हम कैसे तैयार होके आते हैं। तू देखते ही रह जाएगी। चल। बप्पा, शाम होने को आई है और रुचि और पुण्य अभी तक नहीं आई है। अरे मैंने विनोद से कहा था कि वो उन्हें स्कूल से ले ले, लेकिन ये विनोद भी अभी तक नहीं आया। फोन करती हूँ मैं उसे। विनोद, हाँ? क्या हुआ? तुम कहाँ रह गए थे? और रुचि पुण्य नहीं है, कहाँ है वो दोनों? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उन्हें स्कूल पर लेने के लिए जाना। मंजू, क्या हुआ? कहाँ पर है वो दोनों? वो एक्चुअली क्या हुआ है तुम्हें? वो एक्चुअली इस तरह क्या बात कर रहे हो मेरे साथ में? रुक रुक, कहाँ है? मुझे बताओ, तुम उन्हें लेकर आए हो या नहीं? मंजू, मैं स्कूल पे टाइम पर नहीं पहुंच पाया। वो जरूरी काम में फंस गया था। तो क्या हुआ विनोद? तो मुझे ये बताओ, मेरी दोनों बच्चियां कहाँ पर हैं? वो मानव दोनों को अपने साथ ले गया अपने घर, आई से मिलाने के लिए। क्या? मानव मेरी दोनों बच्चियों को अपने साथ उसके घर पर लेकर चला गया। तो तुमने क्या किया? तुम वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे थे विनोद? मंजू, मैं क्या कहता? दोनों बच्चे हैं, आई से मिलने का मन किया, चले गए। अब इसमें बुराई क्या है? अच्छा, मतलब मानो मेरी दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर पर लेकर गया आई को मिलवाने के लिए, तो तुमको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है? तुम्हारा तो कमाल है विनोद। मैं उन लोगों का साया अपनी दोनों बच्चों पर पड़ने भी नहीं देना चाहती हूँ, और तुमको इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आती कि वो उन्हें अपने घर पर लेकर चला गया। इस बार मैं इस मानव को नहीं छोड़ूंगी विनोद। उसने बहुत गलत किया इस बार। मंजू, बता, हम दोनों सेम लग रही है ना? क्या अर्चना, बोलना। हाँ आई अभी बता, हम दोनों में से सुंदर कौन लग रही है? बोल ना अंशु। अरे मतलब तेरी सासू भाई अच्छी लग रही है। अरे हाँ, वो तो मैं लगूंगी, क्योंकि मेरे बेटे ने लाई हुई साड़ी जो पहनी है। अरे मेरा बेटा, उसका चॉइस टॉप क्लास। मैं तो सुंदर लगूंगी। लेकिन एक बात बोलूं, सुलोचना ताई भी मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। ये क्या कह रही है? मैंने कहा ना अभी कि आप ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, आप सुंदर लग रही है। अरे ये कलर आप पर इतना अच्छा लग रहा है। आप पर भी अच्छा लग रहा है। एक सेकेंड, आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप दोनों मेरे साथ हैं। ये लीजिए मैडम, लाया? सेम टू सेम आप दोनों की तरह। देखा, ये लो, ये आपका विजिटिंग कार्ड। आहो पण हे सगळं कशाला? इसका मैं क्या करूंगी? अरे क्या करूंगी का मतलब क्या हुआ? देखो तुम्हारी माँ कैसे बोल रही है। अभी आप मानव की सासू है ना, तो मानव बड़ा आदमी है, उसके सामने बड़े बड़े लोग आते हैं, मिलते हैं, तभी जब आप
बड़े लोग उनसे मिलेगी तो आप ये कार्ड देना, क्योंकि बड़े लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, माय कार्ड, विजिटिंग कार्ड। तो आप भी अभी बड़े लोगों में उठ बैठेगी आहो तो आप देने का ही। लेकिन मैं कहाँ लेकर जाऊंगी इसे? चुप, वो टेंशन आपको नहीं, वो टेंशन मुझे है। सुंदरी, कल सवेरे उठ के सारे लोगों में सुलोचना ताई का कार्ड बांट देना। और एक बात कान खोल कर सुन। क्या? तुम्हारे मानव साहब के बॉस आने वाले हैं घर पे डिनर के लिए, हैं? वो आते ही उनके हाथ में सुलोचना ताई का कार्ड थमा देना। क्या देख रहे हो डीके? चले, वी ऑलरेडी लेट। आजी, आजी, देखो ना, सचिन हमें चिढ़ा रहा है। कहते हैं उसके पास दो आजी है और हमारे पास एक भी नहीं। सचिन, बेटा ऐसा नहीं कहते। मैंने क्या गलत कहा आजी? अब देखो ना, आप भी और मेरी सविता जी भी, इनके पास तो कोई है ही नहीं। अरे पुन्नी, यहाँ आओ, जा। दोनों आओ, इधर बैठो बैठो। देखो, ऐसी रोनी सूरत करके बैठते नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ सुनो। उन्होंने बोला ना तुझे दो आजी है, तू उसको बोल मुझे 3 आजी है। वो कैसे? देख, मैं एक आजी, एक सुलोचना आजी और तीसरी रसिका आजी। अरे हाँ, देखा सचिन, अब हमारा नाक ऊपर और तेरा डब्बा चाचा भाग भाग भाग। अरे आराम से, गिर जाओगे। कुछ यार मानव, अरे वेलकम सर, आइए ना अंदर आइए प्लीज। आशना जी कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद मिल रही हूँ इसलिए शिकायत है, लेकिन बाकी सब फिट एंड फाइन। नमस्ते नमस्ते। मानव, मुझे लगा था बड़े लोग सब आने के बाद आते हैं, लेकिन तेरे डीके साहब तो बराबर टाइम। आईटी के वक्त के बहुत पाबंद हैं। अगर किसी को एक बार वक्त की कमिटमेंट कर दी तो बस उसी टाइम पे जाएंगे। मेरा मानना है कि आदमी को वक्त की कदर करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो वक्त आदमी की कदर नहीं करता। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। आज बहुत दिन बाद किसी ने मुझे बेटा कहा, अच्छा लगा, थैंक यू। रुको तुम दोनों। अरे अरे अरे, अंदर जाओ। मानव, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं ना, तो ये बच्चे हैं किसकी हैं? अरे नहीं सर, ये हमारे बच्चे नहीं है, विनोद के, आई मीन अर्चना के भाई के बच्चे। ऐसी, ये वही विनोद जो जिसने आई को यानी सुलोचना जी को घर से निकाल दिया था? तुमने फिर भी इनको यहाँ, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा। देखो, मुझे रिश्तों की समझ वैसे भी कम है। एनीवे, तुम हमें अंदर भी बुलाओगे या हम लोग यहीं खड़े रहेंगे? सॉरी सर, आइए ना प्लीज, आइए। श्योर। ठीक है, नो ऑफिस टॉक। यस माय लॉर्ड। अरे पुन्नी, बैठ। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट कम। थैंक्स। फिर अरे आशना जी भी क्या करें, मैं कर लूंगी, रहने दीजिए। मुझे भी करने दो ना, मुझे अच्छा लगता है, खासकर जब तुम साथ होती हो। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है।
सबको इस तरह बातें करते हुए देखना, हंसते हंसाते हुए देखना, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। एक बात कहूँ अर्चना, सास के मामले में तो तुम बहुत लकी हो। उन्होंने तुम्हारी गृहस्थी इतनी कुशल और सुखी बनाई है। जिन मुश्किलों का तुमने सामना किया है बीच में, ऐसी मुश्किलों में किसी भी औरत के लिए उसकी सास का उसके साथ होना बहुत मायने रखता है। और जब वो सास होना भूलकर बहू की जब आई बन जाती है, तब तो वो उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है। और उसी वक्त उस बहू का सुखी और सुरक्षित होना तय है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसी सास है। और देखना, वो तुम्हें और मानव को कभी अलग नहीं होने देगी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब जो कुछ भी तुम्हारे और मानव के बीच हुआ, जिस तरह से आई ने मानव को रिया के चंगुल से बचाया, उसके लिए रियली हैट्स ऑफ टू। वरना तो मानव, उसका करियर, उसका घर, सब कुछ बर्बाद हो जाता और तुम दोनों में भी हमेशा के लिए दरार पड़ जाती। हाँ अर्चना जी, आप बिल्कुल सही कह रही। आई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, मैं आई की इज्जत तो वैसे भी हमेशा से करती थी, लेकिन आज मैं आई को पूछती हूँ। आई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो शायद मेरे लिए और कोई नहीं करता। आज की तारीख में आई मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, सबसे ज्यादा। मुझे तो लगता है मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी मुझे ऐसी सास मिली।